आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 2 है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और साथ ही इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, पहले उसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल एंड कोफिशिएंट से मिलके बना होता है। जैसे कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ऐसा कुछ मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको कोफिशिएंट्स भी दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स को कंसिस्ट करने वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, या आप डिग्री 3 वाला ले सकते हो, या और भी ज़्यादा हो सकते हैं इस तरह के एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं जो पॉलिनोमियल में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। लेकिन इसी तरह से मैं इस इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस z, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 3 डिफरेंट वेरिएबल यूज़ हुए हैं x, y एंड z, तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल कहलाएगा। x, y, z की जगह पर आप a, b, c भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे a प्लस 2b, तो ये आपका कहलाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। राइट, तो हमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल क्या होता है। हमें इस चैप्टर में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। राइट, दूसरा जो है हमारा टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे a एक टर्म है एंड 2b ये भी एक टर्म है, तो यहाँ पर ये 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, a एंड 2b। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2y एक टर्म है एंड z एक टर्म है, तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स वाला एक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से कोई और भी एग्जांपल देख लो, जैसे ये देख लो -x³ एक टर्म है, 4x एक टर्म है एंड 7 एक टर्म है। तो इस तरह से आप टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट लगा होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। इसमें हम इसका साइन भी साथ में ही लेते हैं, जो भी साइन लगा होगा। जैसे अगर मैं इसका कोफिशिएंट निकालना चाहूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दूंगी। इसका कोफिशिएंट 2 लिख दिया जाएगा। उसी तरह अगर इसका निकालना चाहूँ 1, इसका 2 और इसका 1। ठीक है, अगर आप इसका कोफिशिएंट निकालना चाहें तो यहाँ पर x³ के आगे माइनस लगा हुआ है, मतलब इसका कोफिशिएंट -1 होगा, इसका कोफिशिएंट 4 होगा, और ये किसका कोफिशिएंट है, तो x0। आपको पता है ना, किसी भी वेरिएबल के या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 7 एक्चुअल में ये 7x0 है। ठीक है, जो 1 वैल्यू है इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है। तो अगर मैं पूछूं x0 का कोफिशिएंट कितना है, तो वो है 7। ठीक है, इसी तरह से और मैं आपको 1-2 एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो आप साइन के साथ बताओगे -1। राइट, आपको समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स नहीं होते हैं, केवल नंबर्स कांस्टेंट टर्म होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2 लिख दिया या 5 लिख दिया या 7 लिख दिया। ठीक है, इस तरह के जो ये नंबर्स हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। राइट, इसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल। तो जब 0 लिखा है खाली तो इसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही हुआ, जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा इसको।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये होता कितने तरह का है। तो पॉलिनोमियल डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप टर्म्स की बात करो कि टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको क्लासीफाई करना चाहते हो तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है, जैसे 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक टर्म है तो इसको कहा जाएगा मोनोमियल। अगर यहाँ पर दो टर्म है, लेट्स सपोज 2x + 2 लिख देती हूँ, दो टर्म है तो इसको कहा जाता है बाइनोमियल। उसी तरह से अगर तीन टर्म है, जैसे x² + 2x + 2 लिख दिया, अब तो अब यहाँ पे तीन टर्म आ गया तो इसको कहा जाएगा ट्राइनोमियल। और तीन से ज़्यादा वालों का एज सच कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन आप इसको मल्टीनोमियल कह सकते हो, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं। अगर डिग्री के टर्म में हम देखें तो पॉलिनोमियल्स भी बहुत तरह के होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं डिग्री क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है कि जैसे मेरा एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा, लेट्स सपोज x³ + 4x² + 2x + 1 लिख दिया, तो यहाँ पर वेरिएबल यहाँ x तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन है तो ये वन वेरिएबल ही है, लेकिन आपको तीन टर्म्स में दिख रहे हैं। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो वेरिएबल जो यहाँ पर है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, तो ये पावर है कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है मतलब x0 लिखा हुआ है। तो 3, 2, 1, 0 में हाईएस्ट पावर कौन सा है? तो 3 है, तो इसलिए डिग्री कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी 3। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे y² + 2y - 1 लिखा हुआ है और मैं आपको बोलूँ इसकी डिग्री बतानी है, तो आपको जो भी वेरिएबल है उसका पावर देखना है। तो यहाँ पर y का पावर 2 है, y का पावर 1 है और यहाँ पर y का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो डिग्री के टर्म में पॉलिनोमियल जो है उनको अलग अलग नाम दिया गया है। अगर 1 डिग्री है, जैसे 2x + 1 लिख दिया, तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें कि आपका जो डिग्री होता है वो 1 होता है। उसी तरह से अगर डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2x² + 4x - 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि x का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 2 है, तो इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह अगर डिग्री 3 होगी तो हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे y³ + 2y + 1 लिख दिया, तो यहाँ पर डिग्री 3 है तो हम इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, और इस तरह से डिफरेंट नाम रखे जाते हैं। अब मैं यहाँ इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आपको और समझाना चाहती हूँ कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टर्म्स का डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बन सकता है, जैसे कि डिग्री 1 है तो आपने मान लीजिए y लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म हो गया, y प्लस कुछ कांस्टेंट भी लगा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 टर्म हो गया। अब मैं अगर डिग्री 1 है, लेकिन क्या मैं इसका 3 टर्म का कुछ बना सकती हूँ कि यहाँ पर लिखने के बाद कुछ और लिख दूँ? नहीं। कहने का मतलब कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम, 1 टर्म भी हो सकता है और 2 टर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जनरल लिखें तो ax² + bx + c होता है, जहाँ पर कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड a, b एंड c ये तीनों जो है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा। ठीक है, तो ये तब कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं पूछूं कि मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं। अगर 2 डिग्री है तो उससे एक ज़्यादा 3 टर्म्स हो सकते हैं। जैसे आप कोई एग्जांपल लेके देख लो, जैसे y² + 2y - 5 3 टर्म्स हो गया, y² - 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, y² + y ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको 4 टर्म का बना सकती हूँ, 5 टर्म का बना सकती हूँ? तो नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उससे केवल एक ज़्यादा हम उसका टर्म बना सकते हैं एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अब आप बताओ मुझे कि इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हमें पता है कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a b c एंड d तक हम जा सकते हैं क्योंकि 3 2 1 और ये 0 तक मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं आप देखो, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 कि मैक्सिमम 4 टर्म्स इसमें हो सकता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होता है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड a b c एंड d आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है। तो इस तरह का टर्म देख के हमें आइडिया लग रहा है कि अगर कोई लेट n नंबर ऑफ टर्म्स वाला पॉलिनोमियल होगा, मतलब जनरल फॉर्म क्या होगा पॉलिनोमियल का, तो मैं आपको जनरल फॉर्म लिख के समझाती हूँ कि क्या होगा। तो जैसे an xn प्लस an-1 xn-1, मैं एक एक डिग्री की वैल्यू इसको कम करती जा रही हूँ। जैसे n है तो n-1, फिर एक और कम कर देती हूँ n-2, तो xn-2 प्लस इसी तरह से आपका हो जाएगा an-3 xn-3 डॉट 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 लास्ट में a1 x1 प्लस a0, क्योंकि x0 भी होगा, x0 नहीं भी लिखेंगे तो चलता है क्योंकि हमें पता है कि x0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे a0 को तो a0 ही आएगा। तो ये आपका जनरल टर्म होता है एक पॉलिनोमियल का, जहाँ पर कि an शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड an-1 डॉट 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 a1 a0 ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल एक्सप्रेशन है। अब अगर आपको मान लो कि इस तरह से गिवन है कि an इक्वल्स टू an-1 इक्वल्स टू an-2 डॉट 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 और a1 इक्वल्स टू a0 और ये सबकी वैल्यू 0 है, अगर इन सबकी वैल्यू 0 है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 सारे 0 हैं, तो ओवरऑल ये कितना बन जाएगा, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, और 0 को क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। तो आपका 0 पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होता है कि 0 पॉलिनोमियल के लिए जितने भी वेरिएबल वाले हैं वो सब कुछ 0 हो, उन सबका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हम नॉट डिफाइंड होती है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। ये सारे क्वेश्चन फिलअप्स में आ सकते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि इज x प्लस 1/x अ पॉलिनोमियल, क्या x प्लस 1/x एक पॉलिनोमियल है। तो देखो ये है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि जो डिग्री होती है वो डिग्री ना तो नेगेटिव हो सकती है, डिग्री ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है, और ना ही डेसिमल में हो सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो x प्लस x का पावर -1 है ना, तो यहाँ पर आप देखो तो इसका पावर, इसको डिग्री नहीं पावर लिखते हैं कि वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इसका पावर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो पावर है वेरिएबल का वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ना तो फ्रैक्शन हो सकता है ना तो डेसिमल हो सकता है। राइट। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखोगे तो y यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं ना, +3, तो ये एक फ्रैक्शन आ गया, या फिर इसको मैं y 0.5 + 3 भी लिख सकती हूँ ना, तो ये डेसिमल हो गया। कोई भी ले लो, चाहे फ्रैक्शन ले लो चाहे डेसिमल ले लो। ठीक है। तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है।
तो क्या अब आप बता सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यहाँ पर x का पावर 1/3 है एंड यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तभी माना जाता है जब आपका पावर जो है वो एक होल नंबर होता है, ना तो वो फ्रैक्शन होना चाहिए, ना डेसिमल होना चाहिए, और ना ही वो नेगेटिव पावर होना चाहिए, राइट। तो चलो अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सारा समझ चुके हैं, अब इसको एग्जाम्पल के हेल्प से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पहला है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए और दूसरा है कि 1 वेरिएबल में होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यस आएगा। तो पॉलिनोमियल का मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल के लिए जो पावर है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया। और साथ में ही 1 वेरिएबल का मतलब कि जो भी वेरिएबल है वो अकेला, या तो x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा, t है तो t ही होगा, मतलब x y z ऐसे मिक्स से नहीं होने चाहिए। खाली अगर वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x का है तो x ही होना चाहिए, y का है तो y ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कि इसमें से कौन कौन है और कौन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो अगर आप इनका डिग्री देखो तो डिग्री 2 बन रही है और वो एक होल नंबर है, और ये भी आपका होल नंबर का ही पावर है, तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल तो है। अब आप इसका देखो, ये 1 वेरिएबल है तो हाँ ये x यूज हो रहा है तो ये 1 वेरिएबल है, तो इसका आंसर तो आप यस लिख दोगे, ठीक है। सेकेंड में भी वही है, आपका जो वेरिएबल है उसका अगर आप एक्सपोनेंट देखो तो 2 है जो कि एक होल नंबर है, और यहाँ पर साथ ही अगर आप देखो तो ये 1 वेरिएबल में ही है, केवल y यूज़ किया गया है, तो इसका भी आंसर यस हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले आप देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो t का एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, और 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन हुआ ना, एक फ्रैक्शन हुआ, तो क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। 1 वेरिएबल तो है, t अकेला यूज हुआ है, लेकिन हमें पॉलिनोमियल भी चाहिए, हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो। रीज़न लिखने को बोला है ना उन्होंने कि गिव रीज़न, तो आप यहाँ पे रीज़न लिखोगे कि बिकॉज एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल इज क्या है, इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट में देखो तो यहाँ पर भी ये 1 वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पर y नीचे डिनोमिनेटर की पोजीशन पे है, तो y + 2 y इनवर्स 1 हो गया। अब यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस नेगेटिव हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पावर शुड बी होल नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, तो ये भी नहीं होगा। बिकॉज सेम रीज़न ही लिख दोगे आप, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ पॉजिटिव होल नंबर, होल नंबर पॉजिटिव ही होता है हमेशा, होल नंबर, ठीक है। अब 5th नंबर में अगर आप देखोगे तो 5th नंबर में आपका यहाँ पर क्या हुआ है कि आप देखो यहाँ पर सबका पावर तो ठीक है, पावर सारे होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल में प्रॉब्लम आ रही है, वेरिएबल x y एंड t है, मतलब 1 वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नो लिखेंगे। ऑल दो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल में है, तो लिख लो बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीज़न कैसे आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको देखो क्या दिया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट टर्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लिखा होगा विथ साइन वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल उन्होंने स्पेशली बोला है x² को देखना है,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो, इसके आगे क्या नंबर है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है और साइन प्लस का है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1। बस सिंपल ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर के आगे π/2 लिखा हुआ है, तो π/2 लिख देंगे। बस एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हो, उसके आगे जो भी साइन लगा हो, वो आपको लगा देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप देखो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है जब, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0 × x² प्लस √2x - 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो नहीं होने का कारण होगा कि उसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। राइट। उसी तरह से मान लीजिए आपको कोई कांस्टेंट टर्म दिया है, लेट सपोज 5 दिया हुआ है, और फिर कह दे कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा, तो आप 0 आंसर करोगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। आपको एक तो पहले बनाना है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मैंने बताया कि आपके पास 2 टर्म होगा तो वो बाइनोमियल कहलाएगा, तो आपको 2 टर्म तो रखना ही रखना है। और कह रहा है डिग्री भी 35 होनी चाहिए, मतलब कि जो आप वेरिएबल यूज़ करोगे तो उस वेरिएबल के ऊपर जो भी आप पावर लिखोगे वो 35 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक ये लिख दिया। अब यहाँ पर आपको दूसरा जो टर्म बनाना है, आप जो मर्जी लिख दो, आपकी मर्जी है। इसके आगे भी कुछ लगाने का मन है तो आगे भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 5 लगा देते हैं, तो ये बन गया आपका बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35, मतलब 2 टर्म वाला आपको एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से सेकंड बोल रहा है मोनोमियल, तो मोनोमियल कैसे बनेगा, तो मोनोमियल के लिए हमारा कितना टर्म होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, और कह रहा है ऑफ डिग्री 100, और वो टर्म का डिग्री कह रहा है 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया ऐसे तो, लेकिन आपकी मर्जी, आपको यहाँ कुछ लगाना है लगा लो, जैसे मान लो √5 लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लो, आपकी मर्जी है। आप अपने मन से भी कुछ बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आंसर करना है, लेकिन टर्म सिंगल होना चाहिए एंड पावर 100 होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों देखो क्या कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री बतानी है, तो डिग्री मैंने बताया हुआ है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो, इन सब में x का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन में आओ तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2, यहाँ पर कितना है हाईएस्ट पावर, 1, क्योंकि t के साथ कितना लगा हुआ है, 1। अब यहाँ पर कितना है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हमें पता है कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो वहाँ पर उसके साथ वेरिएबल पे 0 लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी, 0, और ऐसे भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें से कौन है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री देख के पता लगाया जाता है कि डिग्री कितनी है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोला जाता है। लेकिन बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो डिग्री नहीं देखते, वो टर्म्स देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक है, ये 2 टर्म है क्वाड्रेटिक है, ये 1 2 3 टर्म है तो ये क्यूबिक है, ये 2 टर्म है तो क्वाड्रेटिक है, और ये सारे सिंगल सिंगल है तो इसको वो लीनियर बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखो, बस सिंपल सी बात है, आपको डिग्री देखनी है। यहाँ पर 2 डिग्री है ना, चाहे तो आप पहले लिख लो कि डिग्री इक्वल्स टू कितना है, 2, इसलिए क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप लोग पूरा लिख लेना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3, डिग्री आपकी आई है 3, तो इसलिए ये क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो ये एक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री कितनी है 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरह यहाँ पर आप डिग्री देखो, डिग्री है 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर डिग्री है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर डिग्री 3 है, तो इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ना कि ये आप इसको लीनियर मत बना देना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.2 का आपका सारा जो भी इंट्रोडक्शन है वो समझा दूंगी और साथ में ही वो एक्सरसाइज आपका सॉल्व करवा दूंगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।